फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आकाशीय बिजली होती है, यानी जो आसमान से गिरने वाली बिजली होती है, उसके वोल्टेज कितने होते हैं। इस वीडियो में हम यही सीखने वाले। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आपको दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आसमान से गिरने वाली जो बिजली होती है वो जहाँ पर भी गिरती है वहाँ पर जल करके राख हो जाता है। यानी अगर ये बिजली किसी इंसान के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर या किसी पेड़ के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर गिर जाती है वो तो वहाँ पर जल करके राख हो जाती है। अगर यही बिजली अगर किसी चलती ट्रेन पर गिर जाए तो क्या होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं वो 25,000 वोल्टेज से चलती है। अगर किसी भी ट्रेन के ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाती है तो क्या होगा? तो ट्रेन का कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ट्रेन की जो पटरी होती है उसमें जगह जगह पर कुछ दूरी पर अर्थिंग लगी हुई होती है। तो अगर बाई चांस ट्रेन के ऊपर बिजली गिरती भी है तो वो अर्थिंग के थ्रू जमीन के अंदर चली जाएगी। तो इस वजह से ट्रेन का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही बिजली अगर बिजली के तारों पर गिर जाए तो क्या होगा? तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बिजली के तार होते हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पर भी एक अर्थिंग लगी होती है। एक न्यूट्रल के साथ अर्थिंग लगी होती है, वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, और एक अर्थिंग उसके पोल से लगी होती है, वो भी ज़मीन के अंदर चली जाती है। तो वहाँ पर भी जो भी बिजली गिरती है वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अर्थिंग फेल हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर बिजली तारों पर गिरती है, ट्रांसफार्मर पर गिरती है, तो वो जो बिजली होती है वो तारों के थ्रू हमारे घरों में पंखे वगैरह में जो चीज़ ऑन होती है उस चीज़ों पर चली जाती है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, यानी वो चीज़ फूक जाती है। तो इसी वजह से जब बिजली कड़कती है आसमान पे तो टीवी, फ्रिज या पंखे वगैरह को बंद कर देना चाहिए ताकि जो है हमारी चीज़ें सुरक्षित रहें। अब हम बात करते हैं कि अगर बिजली मनुष्य के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। अगर हम देखें कि इंसान का शरीर कितने एम्पियर बिजली को झेल सकता है, तो ये मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग अंतर होगा। यानी अगर हम लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ में 3 मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर तक ही बिजली झेलने की क्षमता होती है। और अगर हम बात करें पुरुषों की तो पुरुषों में 6 मिली एम्पियर से 12 मिली एम्पियर तक बिजली झेलने की क्षमता होती है। यानी कि लेडीज़ में 9 मिली एम्पियर और जेंट्स में 12 मिली एम्पियर तक ही करंट झेलने की क्षमता होती है। उससे ऊपर का जो करंट होता है वो हमारे लिए खतरनाक होता है। लेकिन ये तो हमारे घरों वाला करंट होता है तो 220 वोल्ट का। तो अब हम बात करते हैं आकाशीय बिजली यानी आसमानी बिजली कितने वोल्ट की होती है, किस तरह से बनती है और ये किस तरह तक धरती तक पहुँचती है। तो फ्रेंड, जब आसमानी बिजली गिरती है तो उस समय नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस पैदा करती है और बिजली के अंदर जो वोल्ट होते हैं आसमानी बिजली के अंदर, आकाशीय बिजली 30 करोड़ वोल्टेज तक की होती है, जो कि लगभग 30,000 एम्पियर के बराबर होती है। आकाशीय बिजली की सिर्फ एक चमक 100 वाट के एक बल्ब को लगातार 3 महीने तक जला सकती है। इतनी खतरनाक ये बिजली होती है। आकाशीय बिजली गिरने का कारण ये है कि जब ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनती है तब बादलों में अंदर गर्म हवा की गति और नीचे ठंडी हवा होने से बादलों में धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ होता है और ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ होता है। बादलों के इन विपरीत आवेशों की अपनी क्रिया से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है और इसी प्रकार आकाशीय बिजली पैदा होती है। अब जो यह हवा है ये बिजली का कुचालक है, यानी इसके अंदर बिजली नहीं दौड़ती। यानी अगर दो तार दोनों में करंट है और दोनों तार इतनी दूरी पर भी है तो उसमें से करंट पास नहीं हो पाएगा। यानी ये हवा जो है बिजली का कुचालक है। लेकिन आकाशीय बिजली के वोल्टेज इतने हाई यानी कि 30 करोड़ वोल्टेज और 30,000 एम्पियर होने की वजह से ये आकाशीय बिजली आसमान से पल भर में जमीन पर आ जाती है और किसी चीज को ध्वस्त कर देती है। और आकाशीय बिजली धरती पर पहुंचने पर बेहतर कंडक्टर यानी कि संचालक ढूंढती है जिससे कि वह गुजर सके। इसके लिए धातु, पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं। यानी कि आकाशीय बिजली ऐसी जगह पर गिरती है जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे या धातु की कोई चीज हो, जैसे लोहे की कोई चीज हो या तांबे की कोई चीज हो, ऐसी जगह पर गिरती है क्योंकि ये बेहतर कंडक्टर होते हैं। तो फ्रेंड, आप अच्छे तरह से समझ गए कि आकाशीय बिजली के जो वोल्टेज होते हैं वो 30 करोड़ वोल्टेज होते हैं, जो कि लगभग 30,000 एम्पियर के बराबर होती है और इसकी एक चमक 100 वाट के एक बल्ब को लगातार 3 महीने तक जला सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आकाशीय बिजली कितनी खतरनाक होती है। तो इसीलिए हमें अपने घरों में अर्थिंग वगैरह जरूर करा लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।